हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अनिल जूलॉजी में। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ आपके एमएससी जो प्रवेश है फर्स्ट सेमेस्टर, उसके जो मॉडल पेपर है उसकी बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्काउट यूनिवर्सिटी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसका जो माइनर पेपर है उसके अपन बात कर रहे हैं। तो एमएससी प्री या जो सेमेस्टर फर्स्ट है जूलॉजी का जो पेपर है, पेपर का नाम है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। उस पेपर के बारे में अपन देखते हैं। उसके मॉडल पेपर है, उसका पेपर अपन देख रहे हैं। तो उसमें यूनिट फर्स्ट आपके 4 यूनिटों में आपके जो पेपर आते हैं, तो यूनिट फर्स्ट की अपन बात करते हैं कि फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है उसकी। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन बन रहा है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी का जो संरक्षण है, जैव विविधता का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में, और इसके जो टाइप्स है इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी अंदर और बाहर जो पौधों या प्लांट्स जो जीवों का संरक्षण करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन है आपके IUCN की जो फुल फॉर्म है और इसके बारे में, WWF इसके बारे में, और UNDP है इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें फुल फॉर्म बता देना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इन दोनों जो आपके क्वेश्चन जो सेकंड है इसके आपसे क्या पूछ सकते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इनके बारे में आपको लिखवा सकते हैं कि IUCN है वो क्या होता है, WWF है वो क्या होता है, और UNDP है वो क्या होता है, कि जो प्रोग्राम्स हैं डेवलपमेंट के लिए वो किस प्रकार से चलाए जाते हैं उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। उसी प्रकार अपन यूनिट करते हैं सेकंड की बात। सेकंड यूनिट के अंदर कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, चलो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर आपके 3 है, नेशनल पार्क्स जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल रणथंभौर का दिया हुआ है, काजीरंगा का दिया हुआ है, गॉरबेट साइलेंट वैली, जो साइलेंट वैली है उसके अंदर जैसे पशु पक्षी है उनका जो 2 किलोमीटर तक अपन चलकर उनका पैदल चलना होता है, ऐसे जो है उसके बारे में साइलेंट वैली, यानी उनके बहुत से जो फीचर्स हैं जो उनको लिए आवश्यक होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये एक ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसी प्रकार देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेंचुरीज के बारे में अपन देखते हैं। तो सेंचुरीज में है सरिस्का का दिया हुआ है, कुंभलगढ़ का दिया हुआ और सीता माता दिया हुआ है, जो अपने मोस्टली सभी ने पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते हुए आएंगे होंगे। अभी आपने राजस्थान के अंदर सभी है, सरिस्का है, कुंभलगढ़ है और सीता माता आपके सभी राजस्थान से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं यूनिट अपनी थर्ड है। थर्ड के अंदर कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल पार्क्स, जो जूलॉजिकल पार्क्स है उनके बारे में। जूलॉजिकल पार्क्स में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, कब स्थापित किया गया, और इसके अंदर कौन कौन सी जीव प्रजातियां हैं वो इसके अंदर निवास करती है, उस प्रजातियों के आपसे नाम भी पूछ सकते हैं। तो ये जूलॉजिकल पार्क में आपको इतना कुछ लिख के आना है कि जूलॉजिकल पार्क्स हैं वो क्या होते हैं, कहाँ स्थित है, इसमें कौन कौन सी प्रजातियां रहती है, कौन से जीव इसके अंदर है, तो ये सभी इसमें आपसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है रेड डेटा बुक्स। रेड डेटा बुक्स क्या होती है, जो लगभग प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है या कुछ विलुप्त हो चुकी है, उनके सभी का जो डेटा सुरक्षित रखते हैं वो क्या होती है, रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक का आपको डेफिनेट क्वेश्चन आना है, डेफिनेट आएगा रेड डेटा बुक से। और इसी के साथ पूछ सकते हैं IUC, तो आपके रेड डेटा बुक से क्वेश्चन आने की संभावना है। और इसी प्रकार से IUCN कैटेगरीज का श्रेणी आपसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है रेप्टाइल स्पीसीज, इंडियन पाइथन का पूछ सकते हैं, और टर्टल वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे इसमें पूछ सकते हैं। इसी प्रकार आपके यूनिट फोर्थ में आपके 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। मेमिलियन स्पीसीज है, जो जैसे टाइगर की है, पेंथेरा लियो है, इंडियन पेलिगेंस है, तो इनके बारे में आप पूछ सकते हैं। आपके सिलेबस में 5-7 जो इनकी स्पीसीज दी हुई है उनके नाम आप एक बार देख कर जाइए। उनके नाम देखने से, उनके टाइगर देखे तो उसका पेंथेरा लियो जो साइंटिफिक नेम है वो जरूर देख के जाइए। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें इनका जो साइंटिफिक नेम है वो जरूर पूछेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपके साइंटिफिक जरूर पूछेंगे। आपके जो पास जो सिलेबस होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देख के वो सारे नाम जो है वो रीड आउट करके जाने हैं। इसी प्रकार से आपके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, DNA बैंक्स ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, कि एंडेंजर्ड एनिमल्स है उनका DNA बैंक है वो किस प्रकार से है, तो इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 10, कंजर्वेशन इथिक्स एंड वैल्यूज,
तो कंजर्वेशन इथिक्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज है, वो उनके मूल्य हैं, नैतिक जो मूल्य हैं वो कौन से होते हैं उनके बारे में देखना है। नेचर ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैं वो नेचर के अंदर कैसे क्या हो रहे हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू आपके इस प्रकार का पेपर रहने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी जो स्पीसीज है उनके साइंटिफिक जो नेम है उनसे पूछ सकते हैं। आइस ये है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इनमें से डेफिनेट एक एक फुल फॉर्म तो आपको जरूर आने वाली है। और जूलॉजिकल पार्क्स हैं तो उसके में क्या आपको देखना है कि जूलॉजिकल पार्क्स कहाँ कहाँ स्थित है और उनमें कौन कौन सी स्पीसीज अभी फिलहाल निवास करती है। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से देख के जाना है, पढ़ के जाना है। थैंक यू गाइज।